स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। मयनन्तमहं बोधो चित्वा ते प्रशाम्यति अभाग्या जीववणिज्यो जगत्पोतो विनेश्वरः। मयि माने मुझ में, अनंत महान भौधो अनंत और महान समुद्र में, चित्वाते चित्त रूपी वायु, प्रशाम्यति शांत हो जाने पर, अभाग्यात दुर्भाग्य से जीव वाणी जो जीव रूपी व्यापारी की जगत प्रोतः संसार रूपी नौका विनश्वर नष्ट हुई। जब मुझ में मुझ अनंत तथा महान सागर में चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य घटित होता है, क्योंकि इसकी जगत रूपी नाव की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने को यहाँ लिया जा सकता है और लिया गया है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, पावन है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। अगर मन रूपी हवा न चले तो उसमें तरंग उठेंगी ही नहीं। यह मन ही उस आत्मा रूपी शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं, अर्थात मन की चंचलता के कारण ही तरंगें उठती हैं। ये तरंग ही विश्व हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र से अलग नहीं है, परंतु अहंकारवश ये भिन्न प्रतीत होती हैं, स्वयं का अलग अस्तित्व समझने लगती हैं। यही अज्ञान है, जिसकी उत्पत्ति अहंकार के कारण होती है। विश्व को आत्मा से अलग मानने का यही कारण है। अपने आप को आत्मा से भिन्न स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लालच, मोह इत्यादि अनेक बुराइयों में वृद्धि ही होती गई। जीवन जीने की इच्छा में भी वृद्धि होती गई। आदि विविध रूपों में इसका विस्तार हो गया एवं मनुष्य अपने द्वारा ही निर्मित माया जाल में उलझ गया। जनक कहते हैं कि लहरें ही विश्व हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्रूपी पवन से उत्पन्न हुई। यह जीव रूपी व्यापारी विश्व के भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन रूपी नौका इस चित्त रूपी पवन के सहारे से ही चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह मन उपस्थित है। अगर है मन रूपी पवन ज़्यादा तेज हो जाती है तो विषय वासनाओं, अहंकार, लालच आदि बहुत बढ़ जाते हैं। तो विश्व में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा इत्यादि इतना बढ़ जाती है कि विश्व रूपी नौका डूबने लगती है। परंतु यदि वायु एकदम शांत हो जाती है तो भी ये नभाओं के सहारे चलने वाली नौका आगे नहीं चल सकती है, वही विनिष्ट हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु की इस विश्व का आधार है और जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे विश्व में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी हेतु यह सौभाग्य है कि यह वायु न ज़्यादा तीव्र चले, झंझावत और बवंडर, आंधी, तूफान भी न आवे, और यह वायु न एकदम शांत हो जाए कि जिससे नौका चले ही नहीं। राजा जनक इसमें विश्व की बात न करके मोक्ष को सम्मान देते हुए कहते हैं कि यदि चित्रूपी हवा का चलना बंद कर दिया जाए तो ये तरंगें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, लहर रूपी है विश्व विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपनी नौका को नहीं चला पाएगा। उसका विश्व के साथ जो व्यापार है वह भी बंद हो जाएगा और उसकी है विश्व रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही विश्व है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। परंतु राजा जनक के सौभाग्य को भी सौभाग्य ही मानते हैं। जीव हेतु है दुर्भाग्य, परंतु जीव इससे स्वयं को विश्व से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहरें समाप्त होकर समुद्र बन जाती हैं, जीव का नाश होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वस्तुतः छूटता कुछ भी नहीं है। तरंगों को सागर से भिन्न मानने का जो भ्रम था, जो अज्ञान था, वह मिटते ही सागर हो गया। राजा जनक
यही कहते हैं कि मेरा जीवन जीव रूप नष्ट होकर आत्म रूप हो गया।